देखा है क्या? देखा है क्या? जोर से बोलो, देखा है? कहां गए? कहां गए? अरे भाई, गलती मत करना। कमल के निशान पर कहीं और थप्पा लगाओगे तो काउंटिंग के दूसरे दिन फिर से बाहर आ जाएंगे। आप चाहते हो बाहर आए? आप चाहते हो बाहर आए? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज प्रस्तापित करने का काम किया है। किसी ऐरे गहरे को आज इजाजत नहीं है आपकी भूमि छीनने की, बहन बेटियों के अब सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की। किसी ऐरे गहरे को, किसी आलिया मालिया जमालिया को छुट्टी नहीं है मित्रों, छुट्टी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां पर कानून का राज किया है। इनके जमाने में हर उत्तर प्रदेश के जिले में, जनपद में एक बाहुबली होता था और एक माफिया होता था। अभी कोई है? कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं है भाई। दिखाई पड़ता है बाहुबली? अरे यार, जोर से बोलो ना, दिखाई पड़ता है? पक्का? तो कमल को वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? योगी जी ने बाहुबलियों के कब्जे से 2000 करोड़ की भूमि को मुक्त कराकर गरीबों के आवास बनाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। ये फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। मित्रों, अभी अभी मैं यहां आ रहा था तो एक पत्रकार ने फोन किया, अमित भाई जमकर प्रचार करोगे? मैं तो जो भी करता हूं डंके की चोट पर करता हूं भैया, मैं तो जमकर ही करूंगा, मगर तुम काहे को कह रहे हो जमकर करो? तो उसने कहा है अखिलेश आ जाएगा ना तो रेड लाइट और ग्रीन लाइट का राज चालू होगा। देखो यार, ये क्या है वापिस रेड लाइट और ग्रीन लाइट? लाल नीली लाइट का राज क्या है कि अखिलेश आएगा तो विकास के नाम पर लाल लाइट दिखा देगा, विकास नहीं करना है, और बाहुबलियों को और माफियाओं को ग्रीन लाइट दिखाएगा कि आ जाओ भैया, यूपी में अब मेरा शासन आ गया है, आपका दोस्त आ गया। मित्रों, आप ये रेड लाइट ग्रीन लाइट का शासन चाहते हो या भारतीय जनता पार्टी का चाहते हो? जोर से बोलो, रेड लाइट ग्रीन लाइट चाहिए क्या? जोर से बोलो, चाहिए क्या? अगर नहीं चाहिए तो कमल के निशान पर आपको वोट देना पड़ेगा। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ढेर सारे काम किए। यहां पर अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो अपने बदायूं को भी कवर करने वाला है। अलीगढ़, बदायूं, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अनेक इकाइयां रक्षा उत्पाद करने वाली यहां लगने वाली है, और मेरे अलीगढ़ के, बदायूं के, झांसी के, लखनऊ के, कानपुर के, आगरा के युवा भाइयों बहनों को रोजगारी की तक मिलने वाली है। इन लोगों ने इंडस्ट्री को अलीगढ़ का ताला लगाने का काम किया था, मोदी जी ने कॉरिडोर बनाकर रोजगारी देने का काम किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे का काम चालू किया है। हमारे बदायूं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 कॉलेज, 18 इंटर कॉलेज, 3 ITI, 2 पॉलिटेक्निक और 14 कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोलने का काम किया है। इन्होंने जो 70 साल में नहीं कर पाए, हमने 5 साल में करने का काम किया है। सिर्फ अपने सहसवान के अंदर 10,900 गरीबों को आवास देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों बहनों को गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। 5 लाख तक का कोई
भी स्वास्थ्य का खर्चा आ जाए, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत का बने 1,43 लाख गरीबों को फ्री में बिजली पहुंचाई गई और 1,21,000 से अधिक मजरों में विद्युतीकरण का काम हुआ। अब तो हम हर घर नल की योजना में नया कार्य जल जीवन मिशन में करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, चौधरी साहब हमें बार बार कहते थे छाता चीनी मिल के बारे में, हमने तो स्वीकृत कर दिया, पैसा भी इसके लिए दे दिया है। ये जो सड़कों के सब सड़कें हैं ना, इन सड़कों के चौड़ीकरण का भी स्वीकृति करके पैसा भी रिलीज हो गया है। कार्य भी होने जा रहा है बहुत शीघ्र। हाईवे हो या रेलवे, सड़क को बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कों के निर्माण कार्य का हो या फिर ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से संपूर्ण ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, चीनी मिल के पुनरुद्धार का कार्य हो या प्रदेश के अंदर 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन देने का कार्य, ये सरकार डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कार्य कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, ये पेंशन, ये राशन, ये मकान, ये शौचालय, ये सड़कों का निर्माण, ये चीनी मिलों का निर्माण, ये तीर्थों का विकास, पहले पैसा कहां जाता था? बताओ कहां जाता था? सुनना चाहते हो कहां जाता था? भाजपा सरकार के आने के पहले सपा सरकार के समय या बसपा सरकार के समय ये पैसा कहां जाता था? इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। इत्र वाले मित्र के घर में आपने देखा होगा ना, इत्र वाले मित्र को। इत्र वाले मित्र ने गरीबों का पैसा भी हड़प लिया था, सड़कों का पैसा भी, चीनी मिलों का पैसा भी, गरीबों का पेंशन का पैसा भी, और ये पैसा उन्होंने आरसीसी की मोटी मोटी दीवारें बना करके सब बंद करके रख दिया था। जब मैंने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ की तो हमारा बुलडोजर चलते चलते ढूंढते ढूंढते इत्र वाले मित्र के यहां भी पहुंच गया। मैंने कहा भी इत्र वाला मित्र कौन है ये? तो पता लगा इत्र वाले मित्र के साथ ही इन्होंने यूरोप की यात्रा की थी। तब पता लगा कि नाम समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी। परिवार को लेकर के इत्र वाले मित्र के साथ घूमने के लिए गए थे यूरोप, महीनों तक घूम रहे थे यूरोप में। कहते हैं अब मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। ऐसे ही होता है चोर की दाढ़ी में तिनका, इसी को कहते हैं भाइयों बहनों। और इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। चौधरी साहब तो पूरे इस छाता विधानसभा क्षेत्र और ब्रज तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए सदैव कार्य करते रहे। समय समय पे सरकार उन्हें प्रदेश के अंदर भेजती थी, बड़ा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास था, तो प्रदेश के अंदर काम करते थे, पूरे प्रदेश के अंदर भी जाते थे। लेकिन जब कहीं से आते थे तो फिर ब्रज क्षेत्र के विकास और छाता विधानसभा क्षेत्र की ही चर्चा करते थे विकास के लिए। ये चीनी मिल, कोई सोचता था पिछली सरकारें तो चीनी मिलें बेच रही थी, चौधरी साहब ने इस चीनी मिल को पुनरुद्धार के लिए पैसा भी स्वीकृत करवा दिया। सड़कों के चौड़ीकरण का पैसा स्वीकृत करवा दिया, एक डेयरी भी स्वीकृत करा दी। डेयरी, नई डेयरी, ये पशुपालकों के जीवन में नया सुधार लेके आएगा। लेकिन पिछली सरकारें क्या कर रही थी? पिछली वाली सरकारें तो कैसे कैसे कार्य करती थी। नौकरी निकलती थी तो ये नौकरी भी सेफई घराना हड़प लेता था, बाकी सब देखते रह जाते थे।
किसी गरीब को नौकरी नहीं, किसी नौजवान को नौकरी नहीं। नौकरी के नाम पर चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। भाइयों बहनों, पाकिस्तान से आए दिन ये पाक प्रेरित आतंकवादी घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काटकर ले जाते थे। मगर दिल्ली में प्रधानमंत्री के माथे पर जू नहीं रेंगती थी भैया, उप नहीं बोलते थे, क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता था। किसका डर लगता था? किसका? मगर हम तो नहीं डरते भाई वोट बैंक से। हमारी वोट बैंक तो आप ही हो, हम काहे को डरे किसी से। मोदी जी की सरकार बना दी 2014 में, आपने फिर से आतंकवादियों ने हमला किया, उरी में किया, पुलवामा में किया। वो भूल गए कि अब कांग्रेस सपा बसपा की सरकार नहीं है, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं है, सरकार भाजपा की है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। मोदी जी ने दुनिया भर के अंदर एक संदेश भेजने का काम किया। ये भारत है, भारत के जवान और भारत की सीमा पर आंख ऊंची कर कोई देख नहीं सकता, वरना इसका ये हाल होगा। मित्रों, ये काम नरेंद्र मोदी जी। मित्रों, मुझे बताओ, हमारे भारद्वाज साहब को आप अगर जिताते हो तो मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे या नहीं होंगे? जोर से बोलो, होंगे या नहीं होंगे? करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? जोर से बोलो, करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो फिर आप सभी लोग चुनाव में कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो भला, मोदी जी तक दबाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, भारद्वाज जी को विधायक बनाएंगे, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। पत्ती पर हाथ फेरने का कार्य करोगे, कमजोर को सताने का कार्य करोगे, व्यापारी को लूटने का कार्य करोगे, तो एक तरफ हमारा हाईवे बनता है, सड़क बन रहा है, फिल्म सिटी बन रही है, जेवर का एयरपोर्ट बन रहा है, और दूसरी तरफ माफिया के खिलाफ सरकार का बुलडोजर भी खड़ा रहता है। उसकी छाती पर भड़बड़ा करके हम बुलडोजर चलाने में भी संकोच नहीं करते हैं, क्योंकि ये माफिया प्रदेश को तबाह कर दिए थे, प्रदेश को बदनाम कर दिए थे। हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ गया था, और अब तो हमारी सरकार ने तय किया है, उत्तर प्रदेश के हर नौजवान को स्मार्ट नौजवान बनाएंगे। 1 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है वर्तमान में। 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन। कोरोना आया, कोरोना का बाप भी आ जाएगा, तब भी नौजवानों की शिक्षा में कोई बाधा पैदा नहीं कर पाएगा। घर में बैठ करके ही पूरी पढ़ाई उनकी संपन्न हो जाएगी। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये सब ऑनलाइन करने की तैयारी हम लोग कर दे रहे हैं। बच्चा हो या नौजवान, उसके पठन पाठन में कोई व्यवधान नहीं। हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, सिंचाई की सुविधा को बढ़ाया जा रहा है, धार्मिक आस्था का सम्मान हो रहा है, पेशेवर दंगाई और माफियाओं के खिलाफ सरकार सख्ती से निपटने का कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, मैं आज आप सबसे ये अपील करने के लिए आया हूं। देखिए, जैसे ही चुनाव प्रारंभ हुए और चुनाव के दौरान जैसे ही विभिन्न दलों को लगा कि अब सरकार सीधे कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि चुनाव आयोग
बीच में है, तो उसने फिर से मेवाती गुंडों को बुला करके अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। यहां रामवीर सिंह की जो हत्या हुई थी ना, हमारे चौधरी साहब के जो प्रस्तावक थे प्रधान जी, उनकी प्रधान के हत्यारे कहां से आए थे? मेवात से आए थे, मेवात से। ये मेवाती फिर से आकर के यहां उपद्रव कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि 10 मार्च के बाद फिर इनका उपचार होगा, इनकी सारी गर्मी शांत करवा दी जाएगी। 10 मार्च के बाद इनकी पूरी गर्मी शांत होने वाली है। ये जो दिखा रहे हैं ना अभी, ये गर्मी तात्कालिक है। कहते हैं ना, जब किसी चींटी पे पंख लगने लगते हैं तो समझ लो कि इसकी मौत का समय आ गया। फड़फड़ा रहे हैं ऐसे ही, हत्या करके निर्दोष लोगों की हत्या करके। लेकिन स्वर्गीय रामवीर सिंह को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। और भाइयों बहनों, आप सबसे मैं इस बारे में कहता हूं, हत्यारा कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। बहुत सख्त सजा उसको देंगे, सख्त सजा मिलेगी। हमारे यहां तो किसी को हम छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई किसी निर्दोष को छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ते भी नहीं है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। चौधरी साहब ने पूरी तन्मयता के साथ छाता विधानसभा क्षेत्र की, मथुरा जनपद की, ब्रज क्षेत्र की और पूरे प्रदेश की सेवा की है, अलग राज्यों में। और मैंने कहा, चौधरी साहब आप देख करके आइए कैसे होता है उपज खरीद का काम। और ये लोग आए थे, इन्होंने सरकार के सामने फिर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया और परिणाम था आज किसान को उसकी उपज का दाम सरकार दे रही है। चीनी मिलों का पुनरुद्धार का कार्य कर रही है, नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा लेकर के आ रही है, बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कर रही है, नई नई डेयरियां स्थापित हो रही हैं, रोजगार सृजन के कार्यक्रम हो रहे हैं, वृद्धजनों को, निराश्रित वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा, विधवा महिलाओं को पेंशन की सुविधा, दिव्यांग जनों को पेंशन की सुविधा और अपने प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी के साथ साथ उसे टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई भी सरकार कर रही है। इसलिए कर रही है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश को हम उस स्थिति में लेके आ गए हैं जहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में। और आज मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे यहां पर कर रहे हैं ठाकुर चंदन सिंह जी, पूर्व विधायक रहे हैं 2 बार के। आज मैंने उनको यहां पे देखा है, ठाकुर चंदन सिंह जी। कांड इसका खास उदाहरण है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। और इतना ही नहीं, सपा की सरकार के चलते दलित व अति पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ तो हर स्तर पर सोतेला रवैया अपनाया गया है। आप लोगों को ये मालूम है कि जब सपा पावर में आई तो सपा सरकार ने एक काम ये किया, सबसे पहले सत्ता में आते ही, कि हमारी पार्टी की सरकार ने जो दलित और अन्य पिछड़े वर्ग में समय समय पर संत गुरु और महापुरुष हुए तो उनको आदर सम्मान देने के मकसद से, उद्देश्य से हमारी पार्टी की सरकार ने जिन नए जिलों के नाम इनके नाम से रखे, नई योजनाओं के नाम इनके नाम से रखे, तो उनको बदल दिया। और इतना ही नहीं, मैं सरकारी कर्मचारियों को भी ये बताना चाहती हूँ कि जब पदोन्नति में आरक्षण को लेकर तो पार्लियामेंट में बिल आया तो यही समाजवादी पार्टी थी जिसने इस बिल को फाड़ दिया था और इस बिल को पास नहीं होने दिया, ताकि जो दलित वर्ग के लोग हैं
उनको पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा ना मिल सके। ये समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर है, चाल चरित्र है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। ये किसी से छिपा नहीं है। प्रदेश में हर प्रकार के अपराध भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित व महिलाएं भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। लेकिन मीडिया में इनके आंकड़ों को ज़्यादातर दबा दिया जाता है। आपके आगरा में तो इतना बुरा हाल है दलितों का कि पुलिस की कस्टडी में तो दलित वर्ग के एक नव युवक को मार दिया जाता है। ये भी किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं